बाबा ने भ्रष्टाचार को लेकर जो मोर्चा खोला है उसमें सिर्फ सोनिया गांधी का नाम लिया है, लेकिन अपने आरोपों से साफ कर दिया है उन्होंने कि उनका इशारा किसकी तरफ है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह पर भी खूब बरसे हैं बाबा रामदेव और डिब्रूगढ़ के कार्यक्रम में अपनी संपत्ति का हिसाब देते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने कांग्रेस से भी हिसाब मांग लिया है। ये पाप किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ये रहा पाप, ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट। ये तो एक वॉल्यूम है उसका, ये वॉल्यूम 5वां है, ऐसे 18 वॉल्यूम और सारे पाप इनके मेरे साथ में रखे हुए। कल एक कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस ने एक आदमी इसी बात के लिए छोड़ रखा है कि सबको गालियां देनी हो तो एक दिग्विजय सिंह को छोड़ रखा है, अच्छे आदमियों को गाली देनी हो तो उनको छोड़ रखा है। चलो कोई दिक्कत, हम तो हर बात का जवाब देने के लिए आए। उन्होंने कहा योग गुरु रामदेव भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को कोसते हैं, वो अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी दे। मेरे पास में तो 1 रुपए भी संपत्ति नहीं, मेरा ना स्विस बैंकों में खाता है, इनके खाते में दिखाता। ये पहले तो विदेशों में जाके खाते खुलवाते थे, लड़ाई सीधी की है तो फिर लड़ाई मतलब बढ़िया तरीके से करनी चाहिए। ये इटली के बैंकों के इटली के आठ चोर बैंकों को किसने बुलाया है यहाँ? कांग्रेस ने बुलाया। इटली का कौन है यहाँ? इटली के बैंकों को यहाँ बुलाने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब इटली में पैसा जमा कराने के लिए इटली के कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ। ये 8 बैंक इटली के बुलाए। पहले बाहर जाना पड़ता था इनको, बेईमानों को, चोरों को पैसा जमा कराने के लिए। उन बैंकों को यहीं बुला लिया। बोले भाई वहां ले जाने में जोखिम है, पकड़े जाएंगे, यहीं आ जाओ। 8 बैंक तो इटली के बुला लिए। ये तो इटालियन बैंक 8 बैंक है, इनके नाम भी नहीं पड़े जाते, इतने उल्टे सीधे। और इटली तो दुनिया का महाचोर देश है। वहां कोई गया हो इटली में, अरे कपाल भाती तो करना ही भूल गए, बोलो पापा मजा आ रहा है, बस ये बता दे। 8 बैंक इटली के है, कपाल भाती करते करते समझ लो। 8 बैंक तो इटली के हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा चोरी का पैसा देशों के साथ धोखा करके, गद्दारी करके लूटा हुआ पैसा कहां जमा होता है बोलो? स्विट्जरलैंड। उसके भी 4 बैंक यही बुला लिए। एक का नाम है यूबीएस, सबको पता है, टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से। दुनिया का सबसे बड़ा चोर बैंक क्या है बोलो? यूबीएस को यहां क्यों बुलाया भाई? यूबीएस। फिर उसके बाद में क्रेडिट बैंक, यूबीएस CREDIT। फिर ये क्या है? GURCHER, जूचर या जूचर जो भी होगा। हमारा तो देश सर गया पूरा, तो ये जूचर। फिर दूसरा ये सन बैंक। ये सारे के सारे, ये 4 बैंक तो स्विट्जरलैंड के बैंक हैं और ये सारे इन बैंकों के खाते कांग्रेस ने खुलवाए। बताओ, जवाब दे दिग्विजय सिंह। ये बैंकों के खाते, ये बैंक, यहाँ इन बैंकों के खाते नहीं, इन बैंकों को हिंदुस्तान में लाइसेंस दिया। कोई भी बैंक को किसी कंट्री में लाइसेंस दिया जाता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी देखी जाती है। जो चोर बैंक है उनको आप यहाँ बुला रहे हो, इसका मतलब देश का भट्टागोल करना चाहते हो। तो भाई दिग्गी बाबू, बाबा का तो 100 बार इंक्वायरी कर चुकी है तुम्हारी गवर्नमेंट। मेरे ट्रस्ट में आज तक करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सहयोग प्रदान किया। 11 रुपए से लेकर के 1100 रुपए से लेकर के 11,000 का एक पाई का हिसाब है मेरे पास और गवर्नमेंट को जमा कराता हूं। हर साल 100% ऑडिट होता है और गवर्नमेंट ने, हम तो खुद सामने से देते हैं। अब मैं कांग्रेस का हिसाब पूछूंगा, ये तो सामने से पूछा है ना मेरे से, मैं तो बता रहा हूं मेरा तो जो भी ट्रस्ट है। और एक बात सुन लो, कांग्रेस में एक भी आदमी आकर के बता दे जो कहे कि उसका 1 रुपए कहीं बैंक बैलेंस नहीं है। स्वामी रामदेव के नाम ना 1 इंच जमीन, ना हिंदुस्तान में और ना जहान में, ना 1 इंच जमीन और ना 1 रुपए बैंक बैलेंस, कभी खाता खुलवाया ही नहीं। विदेशियों की तो बात छोड़ो, देसी बैंक में भी नहीं खुलवाया। पहले घर में थे तो बापू हिसाब किताब देखता था, जब यहाँ सार्वजनिक जीवन में आए मैंने कहा संपत्ति अपने लिए 1 रुपए प्रयोग नहीं करना। और दूसरा बोले बाबा अपने बिजनेस के बारे में जानकारी दे। बाबा तो सेवा करता है और
जो ये दवाइयां भी हम उपलब्ध कराते हैं लोगों को, इन दवाइयों से भी 1 रुपए की भी यदि आमदनी होती है तो वो 1-1 रुपए स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और मेरे ट्रस्ट में जितने भी लोग हैं, 1 रुपए भी कोई भी ट्रस्ट का अपने वैयक्तिक हितों के लिए प्रयोग में नहीं करता है। सारा जन कल्याण और राष्ट्र की कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए खर्च होता है। 1 रुपए की अपनी, यदि आपने च्यवनप्राश लिया, इस च्यवनप्राश से मानो आश्रम को 5 रुपए बचे, तो 5 रुपए लोगों की भलाई के लिए